चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। याद दिला दिया करो यार, जैसे कभी स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना हुई हो तो, है ना। चलो सभी लोग एक बार इसको ट्राई करना, बने ना बने वो अलग बात है, बट एक बार ट्राई करना, अपनी गलती को पता करना, वो सबसे बड़ी बात होती है कि हम कहाँ गलत कर रहे थे क्वेश्चन में, और किस लाइन को हम गलत पढ़ रहे थे। ओम श्रीवास्तव कह रहे हैं बड़ा करो सर, दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा है, सब तो सही है। क्या हुआ ओम श्रीवास्तव? आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो अपनी तरफ से। चलो टाइम अप हो गया है। कितने लोगों से बना, पहले मैं बात कर लूं यहाँ पे ग्रुप में, ठीक है। विवेक उपाध्याय कुछ कहना चाहते हैं, बताओ विवेक उपाध्याय क्या हो गया? कितने लोगों से क्वेश्चन बन गया प्लीज बताओ, बना किसी से? राहुल, विकी, शैबी, ओम श्रीवास्तव, श्रेया अरोड़ा, प्रांजलि श्रीवास्तव, काव्य मीना, विवेक उपाध्याय, उत्कर्ष, राघव, बताओ भाई तुम लोगों में से किसी से बना? हाँ ना, ये भी नहीं कहना, मतलब ढीठ लोग हो यार तुम लोग, कसम से मानना पड़ेगा, ढीठ हो, जिसे नहीं कहते ढीठ। हाँ ना, कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बना तो भी नहीं बोलेंगे, हाँ बना तो भी नहीं बोलेंगे, कसम खा खा रहे हैं। एक लाइन पढ़ने के बाद गायब हो जा रहा था, क्या पढ़ा मैं? क्या हो गया, कोई बात हो गई थी क्या? चलो एनीवेज,
पेन कॉपी रख दो। अब अगर अगर अभी भी आप ट्राई करो, पेन कॉपी रख दो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बोला क्या है कि 8 फ्रेंड्स की बात बोला है, क्या बोला है, ABCDEFGH बॉट डिफरेंट मोबाइल्स, ठीक है, एसस, रेडमी, एप्पल, नोकिया, मोटोरोला, माइक्रोमैक्स, सैमसंग, ऑनर फ्रॉम द 3 डिफरेंट शॉप्स, ठीक है। नहीं बना, कोई बात नहीं राहुल, कोई बात नहीं, ठीक है। शॉप्स का नाम है पूर्विका, बेस्ट मोबाइल्स एंड संगीता, बट नॉट नेसेसरी द सेम मॉडल। इसको कहते हैं हम लोग कैटेगरी बेस्ड पजल, इसको बोलते हैं कैटेगरी बेस्ड पजल, कैटेगरी बेस्ड, कैटेगरी बेस्ड। या फिर आप इसको बहुत जगह टेबल बेस्ड देखोगे कि टेबल बेस्ड है ना, इस तरीके से इसका नाम होता है। चलो एनीवेज, और आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, देखो ये ये अब एकदम ऊपर लेवल है, ये वाला जो लेवल है एकदम ऊपर वाला लेवल है, कि इससे ज्यादा प्री में इससे ज्यादा टफ दे ही नहीं सकता, ये सबसे ऊपर है, होगा इससे नीचे ही लेवल। अगर ये कर रहे हो, दिमाग की थॉट प्रोसेसिंग सही है, तो बिल्कुल परफेक्ट तुम कैटेगरी बेस्ड ही पजल उड़ा लोगे। और अगर तुमने इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करके नहीं गए एग्जाम में, तो सबसे पहले इसको छूना भी नहीं है, छूना तो एंड में छूना है इसको, ठीक है ना। कह रहे एटलीस्ट 2% बॉट इन द सेम शॉप, नॉट मोर देन 3% बॉट फ्रॉम द सेम शॉप, मतलब 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और दो से दो तो होंगे ही होंगे। तो शॉप के नाम लिखते हैं, चलो क्या है शॉप का नाम, पूर्विका, बेस्ट मोबाइल, बेस्ट मोबाइल, एंड द लास्ट वन इज संगीता। तो ये मैंने एक कैटेगरी बना ली। अब कैटेगरी बना ली, टेबल बना लिया, जो मन में आता है इसको तुम बोल सकते हो, ठीक है। जितने भी लोग पूर्विका स्टोर से मोबाइल खरीदेंगे उसको हम यहाँ डालेंगे, जितने लोग बेस्ट मोबाइल स्टोर से खरीदेंगे उसको हम यहाँ डालेंगे, और जितने संगीता स्टोर से खरीदेंगे हम उसको यहाँ डालेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ध्यान से, क्या बोला है कि बी नाइदर बॉट सैमसंग नॉर मोटरोला। तो कैन बी से लाइक दिस कि बी जो है सैमसंग नहीं कर रहा है और मोटरोला लाइक नहीं कर रहा है। ध्यान से समझ लो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझ लो, सब लोग समझ रहे हो ना। किसी को डाउट हो वो हाथ ऊपर कर सकता है, लेकिन जब मैं समझा दूं तब पूछना कि सर डाउट है। वैसे अभी तक किसी का हाथ ऊपर नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। द वन हु बॉट मोटोरोला, मतलब जो मोटोरोला बाय कर रहा है, डिड नॉट बाय फ्रॉम पूर्विका। तो मोटोरोला पूर्विका से नहीं कर सकता, तो मोटोरोला बेस्ट मोबाइल या फिर संगीता से ही करेगा। तो चाहो तो लिख लो इस तरीके से, या चाहो तो तुम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो अपने डायग्राम में। तो जब पूर्विका से नहीं कर रहा है तो वो बेस्ट मोबाइल से करेगा या फिर संगीता से करेगा परचेज, ठीक है। नीदर डी और बी रेडमी, तो बी के पास सैमसंग तो जा ही नहीं जाता, मोटोरोला जा, साथ ही साथ अब रेडमी भी नहीं जाएगा, और डी के पास बोल दिया कि रेडमी तो वैसे भी नहीं जाएगा, ठीक। ए बॉट ऑनर मोबाइल, डायरेक्ट बता दिया है कि ए जहां पे भी जाएगा एक ऑनर का मोबाइल खरीद के ले जाएगा अपने लिए, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वी हैव फ्रॉम द ए। एच बॉट अ माइक्रोमैक्स इन पूर्विका, जब चीज बोली जा रही तो उसको लिखना नहीं चाहिए ना। जो चीज पता है कि एच है, माइक्रोमैक्स कर रहा है, पूर्विका से कर रहा है, जब हर चीज बता दी तो लिख दो ना माइक्रोमैक्स, एक ये पॉसिबिलिटी हम बना लिए। जरूरत पड़ेगी तो हम आगे और भी बढ़ेंगे। जिसको भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कहते हैं, सर मुझे डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख दोगे ना यहाँ पे, तो मैं देख लूंगा, ठीक है ना, कि हाँ भाई तुमको डाउट है, तो मैं हाथ ऊपर कर, तुमने किया होगा, मैं उसको नीचे करूंगा, मैं भी फोकस कर रहा हूँ सिर्फ पढ़ाने पे भी, ठीक है ना। आगे देखो, सी एंड द वन हु लाइक माइक्रोमैक्स बॉट फ्रॉम द डिफरेंट शॉप्स। कहने का मतलब क्या हो गया, जब माइक्रोमैक्स आपका पूर्विका से कर गया तो सी यहां आ सकता है, या फिर एच माइक्रोमैक्स सी यहां आ सकता है। ऑफ कोर्स या तो बेस्ट मोबाइल या तो संगीता से सी करेगा, क्योंकि डिफरेंट शॉप बोल दिया है। क्लियर, आगे देखते हैं। जी एंड द वन हु बॉट एप्पल फ्रॉम द सेम शॉप बट नॉट फ्रॉम संगीता। तो संगीता से नहीं कर सकता है,
तो या तो पूर्विका या बेस्ट मोबाइल, इन दोनों के अलावा जी कहीं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि संगीता में तो क्लियरली बोल दिया नहीं जाएगा। ई के पास या तो रेडमी जाएगा या तो एप्पल जाएगा, इसके अलावा और कोई दूसरा मोबाइल नहीं जाएगा, या तो रेडमी या तो एप्पल, बस इसके अलावा, इन दो के अलावा और कोई नहीं जाएगा। बच्चे आए थे क्लास में 17-18 भी आए थे अभी, फिर चले गए, नहीं मालूम क्यों जाते हैं बच्चे, पता नहीं। नीदर सी और डी बॉट एसएस, जब सी की बात करी जाएगी और डी की बात करें तो इन दोनों में से किसी को भी एसएस नहीं मिल रहा है। कह रहा है जी एंड एच, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली, नॉट बाय फ्रॉम द सेम शॉप। अच्छा, ये वाली लाइन क्लियर कर दी कि जो जी की पॉसिबिलिटी आ रही थी कि पूर्विका और बेस्ट मोबाइल में जाएगा, अब बात कंफर्म है कि बेस्ट मोबाइल में ही जी जाएगा, क्योंकि एच जहां पर है वहां पे जाएगा नहीं, दैट मीन्स पूर्विका में, संगीता में जाएगा नहीं, तो बचा क्या जी के लिए? सिर्फ और सिर्फ बेस्ट मोबाइल, जी। जी और जी जहां जहां जाएगा वहां वहां क्या जाएगा? जी एंड द वन हु बॉट एप्पल एक साथ जाएंगे। तो अब मुझे तो ये नहीं मालूम कि ये कोई एक पर्सन होगा जो कि एक एप्पल लाइक कर रहा होगा, ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई एप्पल लाइक कर रहा हो या फिर सी ही एप्पल लाइक कर रहा हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन बस मुझे इतना पता है एप्पल आएगा बेस्ट मोबाइल से। बस इसको मैंने यहां पे लिख दिया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। देख लेता हूं किसी ने हाथ तो नहीं ऊपर किया है, नहीं किसी ने हाथ ऊपर नहीं। प्रांजलि श्रीवास्तव, हाँ प्रांजलि बोलो। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। भाई ये तो बातें हम जो बातें बनती चल जाएंगी हम बना देंगे, लेकिन अभी तक तुमने यहाँ पढ़ाई है। कह रहा है ए एंड एच डज नॉट बाय फ्रॉम द सेम शॉप, मतलब एच अगर पूर्विसा से है तो ए आपका बेस्ट मोबाइल हो सकता है या तो आपका संगीता हो सकता है, ठीक है। आगे कहता है ओनली ई एंड द वन हु बॉट एसस फ्रॉम द सेम शॉप, मतलब कोई एक ऐसी शॉप होगी जहां पे ई और एक और बंदा जो एसएस होगा, मतलब उस शॉप से यही दोनों लोग बाय करेंगे, मतलब उस शॉप पे केवल दो लोग होंगे, ये बात फिक्स कर दी है, ये बात फिक्स कर दी है। अच्छा, अगर हम यहां सोचे ई एसएस नहीं हो सकता, भाई कैसे हो सकता है? अगर ई यहां सोचेंगे तो ई के साथ एसएस तो होगा ही होगा, और कोई मोबाइल होगी, मतलब तीन लोग तो, इस वाले पर्टिकुलर केस में गारंटी है कि ई यहां आएगा और ये रहा एसएस, गारंटीड, क्योंकि शब्द लगा है, जो कीवर्ड लगा है वो ओनली लगा है, और ये ओनली का मतलब ये हो गया केवल केवल ई और जो मोबाइल एसएस खरीद रहा है वही लोग एक शॉप से खरीदेंगे, उसके बाद से कोई और पर्सन उस शॉप से नहीं खरीदेगा, ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने कहा ई के पास एप्पल हो सकता था, हो सकता था ना भाई यार, मैंने बोला भी था, देखो ई के पास रेडमी या फिर एप्पल, तो मैंने कहा ई तो जी के पास एसएस चला जाएगा, पॉसिबल है। मैंने कहा ई फिर सी के पास एसएस हो सकता है, लेकिन लेकिन ई और एसएस वाली बात पूर्विका में नहीं वैलिड हो पाएगी, तो यहां पे मेरे को मन में डाउट आ रहा है, तो हम करें क्या? चाहो हम बना लेते हैं, फिर हम बाद में क्लियर कर देंगे, हटा देंगे इसको। एच में बताइएगा आप लोग कि बिल्कुल सही चल रहा है ये वाली चीज, ये भी तो हो सकता था। मैंने यहां पे लिखा ई, तो ये रहा एसएस, क्या सी के पास एसएस जा सकता था? सोचो, तुमने ये बना तो दिया, चलो ठीक है, लेकिन क्या तुमने ये वाला पॉइंट देखा, जब सी के पास सर एसएस जाएगा ही तो आप ये क्यों बना रहे हो? मत बनाओ, सी एस एस नहीं होगा ना सर, बिल्कुल शबी, बिल्कुल सही सही बात पकड़ी आपने, बिल्कुल सही बात पकड़ी, तो ये क्यों बना रहा हूं मैं नहीं बना, बस मैंने बना के रख दिया, मे भी शायद यूज होता है। चलो मैंने ई को यहां दे दिया, अब तो एप्पल का ई एप्पल हो गया, तो एसएस कौन हो जाएगा? जी एसएस। अभी तक कोई नीड नहीं है, दो में ही काम हो सकता था, मतलब चलो जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, बड़ा प्यारा सवाल है, देखो बात समझ में आ रही, इतनी तो समझ में आ गई सर।
अब मुझे पता था सर ई जहां है वहां कोई और आएगा नहीं, ए के साथ ए एंड एच डज नॉट बाय फ्रॉम द सेम शॉप, तो ए ऑनर यहां नहीं आ सकता, ए ऑनर अब यहां नहीं आ सकता, ए जो है ऑनर के साथ यहां आ जाएगा, ए ऑनर यहां नहीं आएगा, ए ऑनर यहां नहीं आएगा, ए के साथ ऑनर यहां आ जाएगा। इन दोनों में से ये बात तो तय है, कोई एक मेरा सही होगा, ये भी बात सही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है बी एंड एफ बॉट फ्रॉम द डिफरेंट शॉप, मतलब बी एंड एफ आपके दोनों लोग क्या करेंगे, डिफरेंट शॉप से बाय करेंगे, अभी तो नहीं मालूम कुछ भी। C and the one who bought Motorola from the same shop. ओहो, Motorola, मोटो C and the Motorola, अगर C ये है तो Motorola ये हो जाएगा G, और अगर C ये है तो Motorola कहां होगा, कोई एक पर्सन होगा जो कि Motorola। तीन लोग यहां हो गए तो तीन लोग कंफर्म यहां होंगे, तीन लोग यहां होंगे, क्योंकि यहां वाले में तो दो ही लोग होने। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यहां तक किसी को डाउट है, बाकी अब इंफॉर्मेशन को बस फिल्टर कर करके यहां पे लिखना है। पहले तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? सर रेडमी को हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जबकि ई के अंदर तो ये आ रखा है एप्पल। तो ये क्या कहा था तुमने, ये लाइन समझी थी? कह रहा ई जो है रेडमी हो सकता है या फिर एप्पल हो सकता है। अब बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो यहां ई एप्पल हो गया, यहां ई क्या होगा, या तो एप्पल या तो रेडमी। पर एप्पल के साथ एक बात बोली कि जी जहां जहां जाएगा वहां वहां एप्पल जाएगा। कहां लिखी थी लाइन, जी एंड द वन हु बॉट एप्पल फ्रॉम द सेम शॉप। तो जब जी यहां पे कर रहा है तो एप्पल भी यहां आ जाएगा ना, तो रेडमी सर कहां आ जाएगा, यहां। अब बात समझ में आई कि नहीं आई विवेक? आगे सर। कंफर्म नहीं कह रहा था कि ई के पास रेडमी जाएगा या ई के पास एप्पल जाएगा ना, कह रहा हो सकता है सिनारियो ऐसा बने ई के पास रेडमी चला जाए, ई के पास एप्पल चला जाए। बस बाकी की बातें अब हम लोग और फिल्टर करते हुए चलेंगे। अब ठीक है सर। हाँ, अब देखो, अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाते हैं अब हम लोग कि डी रेडमी नहीं होगा, ठीक है, ओके। एक बात सुनिए, अब डी के पास एसस नहीं जाएगा तो डी यहां नहीं आ सकता ना, डी आएगा यहां पे, ठीक है। और क्या बच रहा है इंफॉर्मेशन में? कह रहा बी और एफ आपके डिफरेंट शॉप से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार और ना रीड कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन शायद कुछ पता चल जाए, क्योंकि यहां तक तो एकदम परफेक्ट है, थोड़ा सा ना यार इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। नॉट मोर देन डी एंड द वन हु बॉट सैमसंग फ्रॉम द सेम सर शॉप। ओहो, डी जहां जहां जाएगा वहां वहां सैमसंग जाएगा, तो डी अगर यहां रखे हो तो कोई एक होगा सैमसंग वाला। बड़ा प्यारा पॉइंट, ये लिखे नहीं थे क्या हम कहीं, डी और सैमसंग? देखा, ना लिखने का नतीजा ये है कि हमको दोबारा रीड करना पड़ रहा है। अब देखो, हम डी यहां कर देंगे तो सैमसंग ये हो जाएगा, पर डी मोटोरोला हो सकता है क्या? अगर डी यहां करेंगे तो सैमसंग ये हो जाएगा। अच्छा, डी आपका अगर मोटोरोला हो सकता था क्या, डी? सर मोटोरोला और सैमसंग दोनों नहीं हो सकता बी। अब वो तो सही है, वो तो सही कह रहे हो। एक सेकेंड, डी मैंने पहले, अच्छा इस केस की बात कर लेते हैं, डी मैंने यहां रखा तो सैमसंग ये हो गया। तो अब इस सिनारियो में देखा जाए तो बी को फिक्स करना है, बी सैमसंग हो नहीं सकता, देखो बी के पास सैमसंग नहीं हो सकता, तो बी यहां नहीं आएगा, बी यहां आ सकता है ना। चलो, अच्छा सुनो 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 सुनो, तीन लोग तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना, एक दो तीन, चार लोग को मैं बैठा रहा था। अब बात क्लियर है, अब बात क्लियर है। देखो, डी यहां रखा, सैमसंग मैंने चार लोग को बैठा दिया था बाय मिस्टेक, वही मेरी मिस्टेक थी। तो बी मेरा यहां नहीं आ सकता, तो अल्टीमेटली बी मेरा यही जाएगा ना, बोलो, और एफ मेरा यही जाएगा, बोलो।
तो भैया डी के पास नोकिया ही तो मोबाइल जाएगा, बचा कौन सा, नोकिया। मेरा बन गया क्वेश्चन सॉल्व। सर यहाँ पे क्या दिक्कत थी, इस चीज को समझते हैं हम। आओ यहाँ वाले प्रॉब्लम को समझते हैं। ये वाला मेरा ये पूरा बन गया, यही डायग्राम आंसर फाइनल है। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत थी, देखते हैं। डी और सैमसंग, जहां जहां जाएंगे डी वहां वहां सैमसंग जाएगा, सेम शॉप से। तो सी सैमसंग हो सकता था क्या। डी मोटोरोला, ठीक है डी। अच्छा मोटोरोला बेस्ट मोबाइल, अच्छा डी कभी मोटोरोला हो सकता था क्या, कभी देखो कहीं दिया हुआ हो। चलो आगे पढ़ लेते हैं, क्या पता इस लाइन को इन्फॉर्मेशन तो क्लियर हो जाएगा अभी। चलो देखते हैं। कह रहा है डी और सैमसंग, सॉरी डी और सैमसंग एक साथ जाएंगे, ये बात तो पता चल चुकी है। बी नाइदर बॉट सैमसंग नॉर मोटोरोला, तो बी यहां नहीं आ सकता। ओहो, ओहो, बी नीदर बॉट सैमसंग नॉर मोटरोला, तो बी यहां तो आ नहीं सकता। तो अल्टीमेटली बी तो आएगा यहां पे। अब मैं यहां डी लिख दूं और इसको सैमसंग दे दूं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि बी के पास सैमसंग नहीं जाएगा। अल्टीमेटली मैं डी को इसको दूंगा, सैमसंग इसको दूंगा। तो अब बच कौन रहा, एक कोई पर्सन बच रहा ना, बी यहां आ गया, तो एफ भी यहीं आएगा। और बोला ये था कि बी और एफ आपके डिफरेंट शॉप से परचेस करें। तो भाई बोलो, क्लियर हो गई कि ये पॉइंट कहां से कैंसिल हुआ, ये पॉसिबिलिटी कैसे कैंसिल हुई। सर पर्सन को लॉक करने पर क्या इजी बनता है, पर्सन को लॉक करने पर इजी बनता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि पर्सन को लॉक क्या करना है, ताला लगाना है, जेल में डालना है क्या ऐसे नहीं, सही कह रहे हो। जब पर्सन लॉक हो तब ना करोगे, तो वही तो मैंने किया यहाँ पे, ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है तो पूछो, बड़ा प्यारा सवाल था, ठीक है। तो ये अपना 500 पजल सीरीज का ये पार्ट हम लोग कह सकते हैं, ये पार्ट 55 है एक्चुअली। अगर आप जाके देखो गाइडली के प्लेलिस्ट में देखोगे, अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 54 एंड ऑलरेडी वी हैव शेयर्ड 300 पजल्स आल्सो इन द पीडीएफ फॉर्मेट। तो जिसको लेना है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, है ना। और बस जिसको लेना है बता, मेरे से मांगे ना, मैं दे दूंगा 300 पीडीएफ आपको पजल्स की। बाकी अब नेक्स्ट जो पीडीएफ होगी वो पूरे 500 पजल्स की हो जाएगी, ठीक है ना, ताकि 200 का टारगेट पूरा कर देंगे हम। एबीसीडी फिक्स करने, एबीसीडी फिक्स करके पूछ रहे हैं, करके देखो ना यार। अगर एबीसीडी तुम फिक्स कर पा रहे हो जल्दी तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को तो नहीं लगा था कि इससे आसान कोई तरीका, ठीक है ना, कि विद इन 2 पॉसिबिलिटी आपको सॉल्व करना है। मुझे तो इससे अच्छा तरीका नहीं मिला। बाकी अगर आपके पास इससे अच्छा तो तरीका है, डायरेक्ट आप एबीसीडी को फिक्स कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना। क्योंकि भाई मेरा ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अब मुझे नहीं लगता यार इसमें 2 मिनट लगने चाहिए, बट फिर भी मैंने एक्स्ट्रा टाइम तुम लोग को दिया हुआ है, ये लो। थ्री 305 तक हम लोगों ने पजल्स को डिस्कस कर लिया है। पार्ट जो पजल की सीरीज का पार्ट है, पार्ट नंबर 54 प्लेलिस्ट में देख लेना, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था 305 पजल्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट 5 डिस्कस करके 310 का टारगेट पूरा कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, इसको बनाओ, देखिए कितने लोग से बना। सच से बताना अगर बन जाएगा तो, सच से बताना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है प्लीज बता दीजिए, ये सिंबल आपका है लेकिन आपका नाम नहीं पता है हमको। इन्फिनिटी,
नहीं, नाम होगा ना कि बचपन से इन्फिनिटी बुलाया जा रहा है। जब भी फॉर्म भरते हो तो क्या करते हो, मतलब 10th क्लास की मार्कशीट में क्या नाम है, इन्फिनिटी नाम है क्यों? 10th क्लास की मार्कशीट में क्या नाम है, इन्फिनिटी? या 12th क्लास की मार्कशीट पे या आधार कार्ड पे क्या नाम है, इन्फिनिटी? पूछ रहा हूँ बस, मतलब मुझे जानने की। लकी। ओके, तो लकी ने सबसे पहले इसका आंसर किया है, बहुत बढ़िया। सर कमेंट कहाँ से ओपन होंगे इसमें? क्या हुआ? कमेंट कमेंट। हाँ, मैं यहाँ ग्रुप में देख रहा हूँ। भाई टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कर दे, वो शो शो कर जाएगा सामने। तो भैया वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा दिया था ताकि आपको कहीं ये ना महसूस हो कि हमको समय कम लग रहा है। समय खूब दिया है। अब अगर इससे ज्यादा ले रहे हो, बन रहा है लेकिन इससे ज्यादा ले रहे हो, तो यार तुम्हें अभी बहुत जरूरत है प्रैक्टिस की, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना? चलो, 8 फ्रेंड्स की बात कर रहा है, सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल विद इक्वल डिस्टेंस, कह रहा 4 of them आर फेसिंग सेंटर व्हाइल नेक्स्ट 4 आर फेसिंग आउटसाइड। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, 2 person sits between C and D, who is not immediate neighbor of P, S and A facing the same direction as B, S equals to A equals to B, मतलब इन तीनों की तो डायरेक्शन सेम निकल गई, ठीक है? A sits second to the left of C, B is the immediate neighbor of P but not C, B is facing outside, इसी को तो ढूंढ रहे थे तब से। कोई एक इंफॉर्मेशन या किसी एक बंदे की फिक्स डायरेक्शन मिल जाए और उस बंदे से, याद रखिएगा, उस बंदे से बाकी चीज कनेक्ट हो, तभी फ्रूटफुल चीज है इस पॉइंट से स्टार्ट करना। अदरवाइज कुछ लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि सर ने कहा था किसी की डायरेक्शन दी है तो उसी से स्टार्ट कर ले, लेकिन उससे कोई पॉइंट ही कनेक्ट नहीं है और लगे रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं रियल एग्जाम में। क्या बोल रहा हूं पूरा सुनना। एक पर्सन की डायरेक्शन मिल रही है और उसी पर्सन के रिस्पेक्ट से बाकी पर्सन भी अटैच्ड हैं, तो ही स्टार्ट करना उस पॉइंट से। जैसे बी इज फेसिंग आउटसाइड, बी इज फेसिंग आउटसाइड। अब बी से ही क्या क्या कनेक्ट था? बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, आगे क्या बोला था? बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ पी but B is not is not immediate neighbor of P but not C, मतलब B और C आपके बगल बगल में नहीं होंगे। भाषा को समझना, B और C बगल बगल में नहीं होंगे। और अभी ऊपर हमने पढ़ा था C सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो P की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर, तभी सेकंड लेफ्ट में C होगा। अगर हम बाहर कर देंगे ना तो सेकंड लेफ्ट में C यहां आ जाएगा, और जो कि B और C बगल बगल में हुए, इसलिए नहीं किया मैंने, ठीक है ना? वैसे ही यहां पे कर लेंगे। इसको डायरेक्शन क्या देंगे हम लोग? आउटसाइड दे देंगे। इनसाइड देंगे तो सी यहां आ जाएगा ना, सेकंड लेफ्ट में सी, तो एक का गैप देखिए, सी ये हो जाएगा। 2 person सी एंड डी, कंफर्म 1 2 करके डी यहां आ जाएगा, कंफर्म 1 2 करके डी यहां आ जाएगा, ठीक है ना? ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी से सेकंड लेफ्ट में ए यहां आ जाएगा, सी से सेकंड लेफ्ट में ए यहां आ जाएगा, ठीक है? B is immediate, ठीक है? S sits third to the right of Q, who is the immediate neighbor of B, Q यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ। क्या बोला? S sits third to the right of Q, 2 का गैप देखिए S, 2 का गैप देखिए S, ठीक है? S is not immediate neighbor of A, कंफर्म S यहाँ आ जाएगा, कंफर्म यहाँ ऐसा। क्या बोला? S sits third to the right of Q, तो इसको डायरेक्शन आउटसाइड, तभी 1 2 3, इसको डायरेक्शन 1 2 3, थर्ड राइट में, बिल्कुल ऐसा आ रहा है, ठीक है? तो एस की वही डायरेक्शन है जो कि ए की है, जो कि बी की है, तो बी की क्या है? आउटसाइड। ए की क्या होगी? आउटसाइड। एस की क्या होगी? आउटसाइड। एस की क्या है? आउटसाइड। बी की क्या है? आउटसाइड। तो ए की क्या है? आउटसाइड, ठीक है? अब थोड़ा एक पर्सन जो बचा उसके बारे में बता दो भाई, कौन है वो? ए बी सी डी पी क्यू, दैट इज आर और आर। अब पहचानो थोड़ा सा कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कौन बता सकता है यहाँ पे कि किस वजह से कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है?
भाई क्या बोला था, 4 लोग अंदर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर देख रहे हैं। बाहर देखने वाले इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो बचे हुए लोग अंदर देखेंगे, ये अंदर। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, फर्स्ट बिल्कुल इन्फिनिटी मतलब लकी, बिल्कुल सही बताया। इसमें देखो कितने लोग बाहर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 लोग, इसमें 5 पीपल आउटसाइड देख रहे हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। बस 2 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में लगना नहीं था। अगर आप 2 मिनट लिए हैं, वेल एंड डन। अगर आप 3 मिनट लिए हैं, गुड, बट अगर आप 3 मिनट से ज्यादा लिए हैं तो वर्स्ट है आपका। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। किसी को डाउट तो नहीं, अगर मैं हाथ ऊपर देख लेता हूँ, किसी का तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, किसी का नहीं है। चलो ये रहा, दिखने में लेंदी लग रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बना के देखो। 3 मिनट तब भी दिया है कि आप लैंग्वेज को पढ़े ध्यान से, हमें एक्यूरेसी से मतलब है और टाइम से मतलब है, बस करिए। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया है जिसने भी बनाया है। आज पजल करा रहे हैं तो बच्चे कम जुड़े हैं लग रहा है, क्यों? सिलॉग्स इनइक्वालिटी में कौन सा तुमको जिंदगी का सुख मिलता है? हमको तो ये नहीं समझ आता ऐसा क्या है सिलॉग्स और इनइक्वालिटी में कि जिंदगी का सुख मिले। क्वेश्चन हिंदी मीडियम में होनी चाहिए, कोशिश करेंगे। ठीक, ठीक। देखो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है, जहां पे आप लोग अपनी बातों को पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बारे में बताइए थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। भीड़ के पीछे ना भागिए, जहां आपको एक टीचर आपसे बात तक ना करे। ठीक है ना, मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बातें करते रहते हैं अपने स्टूडेंट से, बट मैं आपके शायद दुख और दर्द को मिटा सकूं, और मिटाया भी है। एक मैंने अभी वीडियो डाली थी यूट्यूब चैनल पर कि किस तरीके से गाइडली के मॉक में मार्क्स इंक्रीज करे। अंकिता नाम का एक स्टूडेंट थी, उसके 14-15 मार्क्स आए थे, आज उसका स्क्रीनशॉट आया सर 27 मार्क्स आए हैं। तो धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव करेंगे और डेफिनेटली करेंगे, अगर आप एक किसी प्रॉपर गाइडेंस में चल रहे हैं तो। ठीक है ना, ये नहीं कि अपने मन की सुने, कभी कभी हमारी भी सुने। चलिए ट्राई करना बनता है भाई इस क्वेश्चन को। देखो म्यूट कर लीजिए भाई जिसका माइक ऑन है। चलिए टाइम अप हो गया, किसी से बना? टाइम अप हो गया, प्लीज अब पेन कॉपी रख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, मेरी बातों सुन लो। किसी से बना? किसी से? विक्की, शैवी, ओम श्रीवास्तव, इन्फिनिटी, साहिल, साक्षी, अमृत, नाम रख लिया क्यों तुम? पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हो। काव्य, मीना, राहुल, सिग्मा, सिग्मा रूल चल रहा है यहाँ। एनीवन? किसी से बना? अच्छा एक तो मानना पड़ेगा, तुम लोग ढीठ तो हो, ये तो मानना पड़ेगा, जवाब नहीं देंगे। चलो नहीं बना, आइए चलिए साक्षी, चलो इधर देखिए, साक्षी और इन्फिनिटी देखिएगा ध्यान से, प्लीज बातों को समझिएगा। स्टिल डूइंग, स्टिल डूइंग, देन स्टॉप, देन स्टॉप, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, अदरवाइज आप फिर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, 7 बॉक्सेस, अच्छा क्वेश्चन कट नहीं रहा है ना, सही है ना? 7 बॉक्सेस एफ जे के
F J G I K A H are above not necessary. They contain different number of cups in them. I contain 32 cups. 2 box are kept between I and H. आइए I 1 2 H या फिर I 1 2 H। बताना तुमने गलती कहां की। अपनी गलती को पहचानना है तो इस तरीके से करो, ठीक है ना। आई के पास कितना कप था? 32 कप था। आई के पास कितना कप है? 32 कप। अगर अपनी गलतियों को पहचानना है तो आप पेन रख दो। मनीष कह रहे हैं पजल बनता है बट मोर टाइम, तो प्रैक्टिस करो ना यार, जड़ी बूटी नहीं मिलेगी इसकी कहीं मार्केट में। बॉक्स आई कंटेन 32 कप्स, ठीक है। बॉक्स 13 कप इज प्लेस जस्ट बिलो बॉक्स एच, जस्ट बिलो एच। ये एक बॉक्स है जिसके नीचे 13 है, ये एक बॉक्स है जिसके नीचे 13 वाला है, ठीक। चलिए, बॉक्स के कंटेन 5/8 of the number of the cups present in box F. That means कि F का जितना भी है उसका 5/8 कर देंगे अगर, तो मेरे पास K के पास कितने नंबर ऑफ कप्स हैं वो आ जाएगा। सिंपल। आगे देखते, ना तो F ना तो J kept at top और बॉटम, मतलब ना तो F ना तो J आपका टॉप पे नहीं है ना तो बॉटम पे है, ठीक है, याद रहेगा। बॉक्स जी कंटेन 13 कप्स, तो ऑलरेडी वी हैव प्लेस 13, दैट मींस दिस इज अ जी। ऑलरेडी वी हैव प्लेस 13, दैट इज जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, डोंट आस्क सम like such type of questions. Try to focus on question only itself right now. Box K is above containing 51 cups. तो कोई एक बॉक्स है 51 से ऊपर ही के होगा, ठीक है। कॉमा विच इज, कॉमा विच इज, दैट मींस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कप 51 itself is above J। तो समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, कि जो पैटर्न बनना चाहिए वो इस तरीके से बनना चाहिए। पैटर्न जो बनना चाहिए इस तरीके से बनना, J ऊपर 51 उसके ऊपर K, ठीक है। कोई एक बॉक्स है जिसका बॉक्स का नाम 29 कप्स है। 2 बॉक्स आर देयर बिटवीन J एंड F। कह रहा कि J और F 2 बॉक्स, ओनली वन ऑफ देम इज अबव बॉक्स I। एक बात बताओ, अगर हम I यहां लिख देंगे तो I के ऊपर तो दोनों बॉक्स हो गए, अगर हम I यहां लिख देंगे तो I के नीचे दोनों बॉक्स हो गए। कोई एक बॉक्स, दोनों नहीं, कोई एक बॉक्स I के ऊपर है, तो डेफिनेटली मेरे दोस्त इसके बीच में कहीं ना कहीं I होगा। यही की पॉइंट था, पूरे पजल को हिला देने वाली लाइन थी सिर्फ और सिर्फ ये, पूरे पजल को डील करने वाली जो लाइन थी सिर्फ और सिर्फ ये। बोलो मजा आया? लाइन समझ में आई? कि बात तो ये होगी कि कोई एक या तो J या तो F I के ऊपर होगा, वो तब पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच में कहीं पे I आए। बात क्लियर है? ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, चलो आगे देखिए। 2 boxes are between the box 40 and 81 which is not above the box containing 40, मतलब 40 के नीचे ही होगा, 40 के नीचे होगा ना। 2 बॉक्स, 1-2 का गैप देखिए 81, दैट्स इट। पैटर्न यही होगा दोस्त, पैटर्न यही होगा ऐसे, ठीक है। बॉक्स ए कंटेन कप्स विच इज मोर देन एफ। भाई सिंपल कह रहा कि ए जो है मोर कप करता है एफ के कंपैरिजन से। देख लेंगे भैया ये भी बात कि बॉक्स ए कंटेन विच इज मोर देन कप्स एफ है। द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन ए एंड एफ, कह रहा बिटवीन ए एंड एफ इज सेम एज ए एंड एच। ऑलवेज रीड दिस लाइन प्रॉपरली, check the common element box A, then directly that this box A is exactly between H and F। between नहीं बोला है, exactly between बोला है। always try to understand this point, that's it। हमने पजल पढ़ ली,
हमने पजल पढ़ ली, अब हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग एक लाइन से करने का, दैट इज ये वाली लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपको समझाई थी मैंने। अब बताओ, ठीक, देखो मुझे पता है ये आई किसके बीच में आने वाला है, जे और एफ के बीच में आने वाला है। श्रेया का बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट बनाया है श्रेया। लेकिन ये बात है ना कि आपने टाइम पे नहीं बनाया ना, टाइम पे नहीं बनाया, और कोशिश करते हैं कि अगली बार आप टाइम से बना सके क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए इधर देखिए, मुझे पता है ये आई जो है जे और एफ के बीच में आने वाला है। तो एक बात बताओ, मैंने कहा या तो जे या तो एफ, अगर हम ऐसा करते तो एक का गैप देखिए, दूसरा गैप देखिए, जे या तो एफ करते, क्योंकि जे और एफ के बीच में तो दो ही आते हैं भाई, दो ही आने हैं, और इनके बीच में ही आई आ रहा है। अब एक बात समझ में आ रही है मुझे कि ना तो एफ ना तो जे टॉप पे ना तो बॉटम पे आएगा, और एफ और एच के बीच में, ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं अभी यहां पे, एफ और एच के बीच में ही कहीं ना कहीं ए आना था, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये हो गया, जे यहां कर दो, एफ यहां कर दो। अच्छा, बॉटम पे तो आ नहीं सकता एफ, तो एक कोई पर्सन यहां हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, 7 लोग हो गए, 7 लोग की बात ही बोली थी, 7 बॉक्स हमने बना लिए। अब लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, बात नहीं समझ में आ रही है कि एफ और एच में एग्जैक्टली बिटवीन में ए, तो इवन नंबर ऑफ पर्सन तो हो ही नहीं सकते बॉक्स, ऑड नंबर ऑफ बॉक्स होते तो 1 2 3 4, क्या मैं एग्जैक्टली बिटवीन ए को डाल पाऊंगा? नहीं रोहित सर, नहीं डाल पाएंगे आप, तो हटा दो, वापस उसी सिचुएशन पे आ जाओ, वापस यही थी ना, वापस इसी सिचुएशन पे। सर ऐसा भी तो हो सकता था कि हाँ, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती ना जे और एफ को रखने के लिए, बात समझ रहे हो? जे और एफ, वही बात बन जाएगी ना, जे और एफ, वही जो भी मैंने आपको समझाया। इसका मतलब ये केस कैंसिल है ना। कोई डाउट है किसी को? पूछो, एनी डाउट कि ये वाला कैसे रिजेक्ट किया, एनी डाउट? सिंपल ये वाले पॉइंट से सिंपल, और मैंने अभी आपको एक एक चीज करके दिखा दी कि किस तरीके से ये पॉइंट कैंसिल। तो कोई डाउट है किसी को तो पूछो, हाथ ऊपर करो। नहीं, किसी को नहीं डाउट है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये वाला कंफर्म मेरा बनना है। यहां पे भी देखो, अब बड़ा अच्छी बात बोली जाएगी, ऐसा भी हो सकता था, देखो आई 2 का गैप दिया, आई 2 का गैप, मतलब जे और एफ 2 का गैप, जे और एफ, तो 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन बताओ यार, ये बात भूल जाते हो क्या बार बार? टॉप पे नहीं आ सकता ना, तो ये क्यों करना ही करना, नहीं करना ना, नहीं करना ये वाली बात। जे और एफ के बीच में ही आई को लिखना था, बात समझ रहे हो? तो मैंने कहा जे और एफ, 1 2, जे और एफ, कितने लोग हुए? 1 2 3 4 5 6, सातवां ऊपर ही जाएगा क्योंकि टॉप पे जे और एफ आ नहीं सकता। अब एफ और एच के बीच में ही ए तो आना था, तो जे को यहां से रखो और एफ को यहां रखो, तो एफ और एच के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन, एक ही ये वाली बात आ जाएगी। जे के ऊपर ही के ये, बात क्लियर है? पर्सन तो फिक्स हो गए, पर्सन तो फिक्स हो गए, नंबर ऑफ बॉक्सेस को बस अरेंज करना है हमको। क्या करना है? नंबर ऑफ बॉक्सेस को अरेंज करना है। जे के ऊपर ही 51 जाएगा, जे के ऊपर ही 51, तो कभी एफ 51 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? अकॉर्डिंग टू विद दिस, क्योंकि यही 51 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो ताकि के का नंबर ऑफ कप्स निकाल सके, और 51 टॉप पे नहीं होगा क्योंकि 51 से ऊपर के है, तो डेफिनेटली पता चल गया 51 यहां आ जाएगा, 51 यहां आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये भी बात क्लियर हो चुकी है। अब बात 40 से 2 का गैप देके नीचे 81 लिखना है, ओनली एंड ओनली वन पॉसिबिलिटी लेफ्ट, दैट इज 40, 2 का गैप देके 81, और जैसे ही एफ की वैल्यू 40 हुई, मुझे पता चल जाएगा 8
5 जा 40, 5 5 जा 25, के की वैल्यू हो जाएगी 25 और एक किसी की वैल्यू होनी थी 29 कप्स, तो 29 इसकी हो जाएगी और जी तो 13 कप्स पता ही था पहले से, तो होप सो यही सबका होगा। एनी डाउट? एनी डाउट? लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद, जो कि इजी हैं, जो कि इजी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। चलो आगे बढ़े। ये रहा अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, एंड क्या ही बोलूं इस सवाल के लिए, दिखने में लेंदी, सॉल्व करने में सो इजी। सो फॉर दिस ऑल्सो आई एम गिविंग 3 मिनट्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर पाए सॉल्व। जब बच्चे छोड़ के जाने लगते हैं क्लास को, तो ऐसा लगता है कि या तो फिर मेरे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं, या तो मेरा पढ़ाया तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि यार क्वेश्चन तो यार मैंने अच्छे रखे हैं, आज ऐसा नहीं रखा कि मैंने चुन्नू मुन्नू वाले क्वेश्चन। छोड़ के क्यों जाते हैं पता नहीं क्यों, मुझे खुद ही सुनना था कि छोड़ के क्यों जाते हो। चलो बहुत बढ़िया लकी, बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स 2 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा, 3 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन। कुछ था नहीं वैसे इस क्वेश्चन में। सिंगल पॉसिबिलिटी में बनने वाला क्वेश्चन था आई थिंक। चलो देखते, देखो पहले मंथ है ना, तो मंथ के लिख दो, ये 31 का है, ये 28 का या फिर 29 का, फिर ये 31, 30, 31, 30 और 31। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? सब सही है ना? चलो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है जितनी भी एजेस निकल के आएंगी वो 3 के मल्टीपल में होंगी। ये देखो कह रहा है, देखो पढ़ते हैं। 7 पर्सन born in different month like जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एंड दे हैव डिफरेंट एजेस इन द मल्टीपल ऑफ 3। जो भी होगा 3 के मल्टीपल, आराम से डन वाला ही क्वेश्चन है ये। द वन हुज एज इज अप्रैल, द वन हु वाज born in अप्रैल एज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ। तो अप्रैल में कितना आएगा? 30 ही आएगा ना, क्योंकि जो मंथ में यहाँ पर आएगा वही यहाँ पे इसकी एज हो जाएगी। चलो ठीक है। जो 18 साल का है वो इवन नंबर ऑफ डेज पे होता है। अब मुझे नहीं मालूम कि यह 28 है या 29 है, लेकिन ये बात पता है कि इवन आपका 18 तो ये होगा ही होगा।
आगे पढ़ो, द वन हुज एज इज क्यूब ऑफ 3 दैट इज 27 was born in the month which has least number of days and only February has a least number of days. 27. The age of the person who was born in the month of March is equal to the thrice the difference of the age of the one who was born in February and the April. तो Feb and April 3 का हुआ और 3 का ट्राइस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. तो जो मार्च में हो रहा है, सॉरी मार्च में, हाँ जो मार्च में हो रहा है वो 9 ईयर का हो गया, 9 ईयर का हो गया. The age of the one who was born in the January is equal to the twice of 1/6 of the age of the one who was born in June. 1/6. तो 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, दैट मीन्स 6 ईयर. अरे भाई क्या बात बोली गई, ध्यान से देखो. जनवरी को बॉर्न होने वाला जो भी है वो ट्वाइस है. किसका ट्वाइस है? 1/6 ऑफ किसका? ऑफ जो जून में हो रहा है. जून में कौन हो रहा है? 18. 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6. बात क्लियर हो गई होगी. The age of the person who was born in the month of June has equal to the sum of the age of the March and the one who was in February. Feb 27, 9 7 16 का 6 1 36. The age of the person who was born in the month 31, that is July, less than 40, 40 से less, but more than the one who was born in May. तो 37, 38 और 39. 3 का मल्टीपल कौन है? 39. खत्म. मतलब मुझे नहीं लगता इसको 2 मिनट के अंदर आप नहीं कर सकते. क्या आराम से कर सकते हो. पढ़ने में बस इजी वो थी, लेंदी थी, बट ठीक है. अगला और लास्ट सवाल ये रहा आज के सेशन का, ये रहा. ठीक है ना. चलिए, नहीं मुझे लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको, लेकिन लेट्स सी. मेरा डाउट है कि इन विच डायरेक्शन, जिसका बन जाए, इन विच डायरेक्शन H is facing. ये भी डन कर दिया इतनी जल्दी? अभी तो लगाया है, कुछ सेकंड भी नहीं हुए हैं. 70 सेकंड हुए हैं अभी तो, 30 40 सेकंड, 70 सेकंड भी नहीं हुए, उससे कम हुए बल्कि. सोचो बैठे बैठे तुमने मेरे साथ साथ 5 पजल लगा लिए. ठीक है, 5 पजल तुम और अपनी तरफ से और लगा लो. दिन का कोटा पूरा, दिन का कोटा पूरा. एक दिन में 10 पजल बहुत होते हैं यार. एक स्टूडेंट मिला था, कहता सर मैं दिन में 50 पजल लगाता हूं प्री के. मैंने कहा लाते कहां से हो इतने पजल? एक दिन में 50, तो 30 दिन में कितने? सोचो. तो वो तो बंदा पूरा बुक छाप सकता है. डन नहीं लिखना है, डन नहीं लिखना है, आंसर देना है भाई. डन क्यों लिख रहे हो? वाई यू आर टाइपिंग डन? इसका आंसर बताओ ना. इन विच डायरेक्शन एच इज फेसिंग? एच फेसेस साउथ. चलो देखते हैं, मुझे पता नहीं है कि एच का क्या होगा. लास्ट का 1 मिनट है भाई, फटाफट करो यार.
चलो टाइम ओवर हो गया, और पेन कॉपी रख दो। अब देख लो, एच फेसेस साउथ, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर एच फेसेस साउथ होगा, पता नहीं, बस मुझे इतना पता है। ठीक है, बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो दो आंसर आ रहे हैं क्या, यार मुझे भी नहीं मालूम दो आंसर है कि क्या है, बट देखते हैं कि एच की डायरेक्शन क्या है। चलो चलो, a group of 8 peoples A B C D E F G H containing 4 married couples, मतलब 4 मैरिड कपल, 4 मेल होंगे 4 फीमेल होंगे, 8 लोग हो गए, है ना। स्ट्रेट लाइन इक्वल डिस्टेंस but not necessarily in the same order, some of them facing toward the north and some of them facing toward the south, 3 females are sitting together, मतलब 3 महिलाएं एक साथ बैठेंगी तो चिक 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 तो पक्का होनी है, चलो चापलूसी, 3 females are sitting together, ठीक है। A who is a husband of E is at one of the extreme end, तो कंफर्म है कि A या तो यही आएगा या तो ये, लेकिन A क्या है, हस्बैंड है किसका, E का, ठीक है। ओनली 3% सिट्स बिटवीन A एंड G, 1 2 3 करके G ये हो जाएगा, 1 2 3 करके G ये हो जाएगा, ठीक है। E सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन A एंड G, मतलब कि E तो यही आएगा। अच्छा, E का जेंडर फीमेल होगा ना, E का जेंडर फीमेल, क्योंकि E तो वाइफ है ना A की, ठीक। A एंड D फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज E, तो मतलब कह रहा कि जो डायरेक्शन A की है वही डायरेक्शन D की है और वही डायरेक्शन E की है, तो A D E आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। E इज अ फीमेल मेंबर, ये तो हमें भी बात पता है, इसने कौन सी नई बात बता दी, एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ E फेसिंग द साउथ, तो ये नई बात बता दी कि ये फर्स्ट, ये फेसिंग साउथ, ये फेसिंग साउथ, ये फेसिंग साउथ, ये बात इसने नहीं बता दी, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E, E की डायरेक्शन मिलेगी ना क्या, नॉर्थ, इससे 1 2 3 H थर्ड राइट में, E की डायरेक्शन मिलेगी ना साउथ, 1 2 3 H, है ना। H से थर्ड टू द राइट ऑफ E, E से थर्ड राइट में, E से थर्ड राइट में H, E who is not immediate neighbor of any female, मतलब E के जो दोनों ये वाले लोग हैं, ये मेल और ये मेल है, E के दोनों ये जो लोग हैं ये लोग मेल है और मेल है, बात समझ आई। आगे देखते हैं, B is the immediate neighbor of H, तो B तो कंफर्म यही जाएगा, B तो कंफर्म यही आएगा, एंड मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट B, दैट इज B is facing south direction, तो B is facing south direction, B is facing south direction. C sits second to the right of F, F से second right में C, second right में C. F who is the husband of D, F who is the husband of D, तो F तो मेल हुआ ना, D फीमेल होगी, तो देखते हैं। F यहां नहीं लिख सकते क्योंकि सेकंड राइट में C को कहां लिख पाओगे, F को यही लिखेंगे तभी सेकंड राइट में C आएगा और D ये हो जाएगा, F को यही लिखेंगे तभी सेकंड राइट में C यहां होगा और D ये हो जाएगा, और D तो महिला है, D तो महिला है, बात पड़ा। C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G, तो यहां देखो C इज इमीडिएट नेबर ऑफ G, सो इज दिस करेक्ट, नो, दिस इज रूल्ड आउट, नाउ C is not immediate neighbor of G, comma, again we are talking about G who is not facing north, तो G आपका साउथ देख रहा है, नॉर्थ नहीं देख रहा है ना, साउथ देख रहा है, नॉर्थ नहीं देख रहा। A D E की सेम डायरेक्शन थी, तो E की नॉर्थ तो A की नॉर्थ और D की भी नॉर्थ। मुझे H की तो पता नहीं चल रही, तुम लोग महान आदमी हो क्या जो कि H की डायरेक्शन निकाल ली है। नहीं, I am asking the one question that in which direction H is facing. So you guys commenting कि sir north, कुछ कह रहे हैं south. It is not mentioned that 4 people are facing south or 4 people are facing north. It is also not mentioned. It is saying some of them facing north, some of them facing south. एक लाइन थी कि 3 females are sitting together. Of course अगर हम इसको मेल करेंगे 1 2 3 तो 4, अरे भाई 4 मर्द चाहिए थे, 5 फीमेल हो गई, तो 1 2 3 ये फीमेल लगातार जो तीनों एक साथ बैठी हैं और ये मेल, तो 4 मेल 4 फीमेल हो गए, एच की डायरेक्शन तो मिली नहीं। अरे गाइस क्या हो गया, अब शांति क्यों है, मेरा जवाब बताओ ना,
किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ ऊपर कर, मैं देख लेता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? भाई आप लोग कैसे बता रहे थे कि एच आपका नॉर्थ दिख रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं एच आपका साउथ देख रहा है। एच की डायरेक्शन ही नहीं पता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या हो गया था? साउथ आएगा कैसे? क्या सोच के बताए हो साउथ? सर देखो 4% है वो नॉर्थ में देख रहे हैं, देखो जैसे ई ए चाचा चाचा जी। चाचा 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 सुनो, पहले सुनो। कहीं ये बोला गया कि 4 लोग नॉर्थ 4 लोग साउथ देखेंगे पूरे क्वेश्चन में? बोलो भाई विवेक, कहीं बोला है पूरे क्वेश्चन में कि अपने हिसाब से कर रहे हो? चार लोग साउथ 4 लोग नॉर्थ, ये कहां बोला है? रटके थोड़ी ना आना है। एक पजल की लाइन पढ़ ली है उसको रट लिया है क्या? नहीं ना भाई, बोला था कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? नहीं समझ में आ रहा अभी भी। किससे पढ़े हो भाई मेरे, किससे पढ़ो? किसने बता दिया तुम्हें कि जब कहीं कुछ भी ना लिखा हो अपने हिसाब से लाइन ऐड कर दो? विवेक वहां पे ना सम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं बताया उन्होंने कि कितने पर्सन्स नॉर्थ और साउथ में देख रहे हैं। वहां सिर्फ सिंपल सम सी ऑफ बात है, देम। बिल्कुल सही बात कही है भाई। ये बात मैंने साथ साथ मेंशन भी की थी कि सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। भाई तो अपने हिसाब से कैसे कह सकते हो कि 4 लोग आपके नॉर्थ देखें 4 लोग साउथ देखें? ये सब तो कंडीशंस हैं, ये तो पजल्स में ये सब चीजें तो दी होती हैं। नहीं दिए तो अपने हिसाब से कुछ नहीं लेना है, अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम मत कर लेना भाई मेरे। जो लोग तुम करते हो बिल्कुल गलत करते हो। तो कंडीशन आपकी यही वाली बनेगी कि एच आपका नॉर्थ भी देख सकता है, एच आपका साउथ भी देख सकता है। तो प्लीज इस चीज को आगे आप ना गलती करे विवेक। विवेक क्लियर हुआ? विवेक शर्मा गया लगता है। हाँ सर, हाँ अरे सर, क्लियर हो। हाँ, देखो मैं इंसल्ट करता हूं तो उसको दिल पे मत लेना कोई भी लोग, क्योंकि मेरी एक इंसल्ट एक प्यार की मोहब्बत की तरह समझ लो बस, ठीक है ना? बाकी क्वेश्चन आज हम लोग ने 5 पजल कर लिए हैं, जरूर रिव्यू करिएगा। कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, चाहे जैसे बताओ, लेकिन बताओ मुझको कि कैसे लगे ये 5 क्वेश्चन। बाकी ये सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है 500 पजल सीरीज की, इसको हम लोग खत्म करते हैं क्योंकि एसबीआई क्लर्क का पेपर आने वाला है, तो होप सो इस मंथ में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना? चलो बाय बाय। और बाकी जिसको भी रफ्तार रीजनिंग बैच परचेस करना है कर लो। आज हम लोग 9 PM पर 35 सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करें पेड में जूम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन आप लोग को करना है, मैं सिंपल आंसर्स बताऊंगा, ठीक है ना? बाकी जिसमें किसको डाउट होगा वो पूछ सकता है, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि आज लेता हूं क्लास। बाकी कोई डाउट हो तो पूछो। सर हिंदी के अंदर भी क्वेश्चन साथ में लेके आया करो। हिंदी वाले यार देखो बहुत मुश्किल होते हैं मिलना, ठीक है ना? पर मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? चलो वाइंड तो अप सर करते उसमें हैं। भी थोड़ी सी अभी मेरे को एक वो जे जे और के वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे को दिक्कत हुई थी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से कोशिश करेंगे कि हिंदी में ले आए। बाकी कैसा लगा सेशन तुम लोग को आज? सब लोग बोल सकते सेशन हो बहुत यार, अच्छा था सर। आज के एकदम एक एक क्वेश्चंस चीज एक एक पॉइंट बढ़िया क्लियर थे। हुआ कि क्या क्या समझा रहे हैं। आज के क्वेश्चंस बहुत बढ़िया थे सर। सर बस ऐसे ही कंपैरेटिव बढ़िया में थोड़े आएंगे। आसान थे बट और सही थे। चलो रिया ने हाथ उठाया है ऊपर, जो रिया अलाउ टू स्पीक कर देते हैं आपको भी। पानी एक सेकंड, कोई बोल सकता है? मैंने अलाउ कर दिया वैसे। सर स्टार्ट कब होता है क्लास? 3 बजे। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, हाँ, ठीक है? जो अगर लेट आया क्लास में तो यूट्यूब का लिंक मैं मैं दे दूंगा, गाइडली यूट्यूब चैनल पर पीडीएफ भी पोस्ट प्रोवाइड कर कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगा अभी वीडियो थोड़ी देर में। चलो ठीक है, वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस। 1 घंटा हो गया तुम लोग से बात करते करते। एंड प्लीज, रिकॉर्डेड कहाँ आएगा? क्या बोला इसने? गाइडली के चैनल पे। गाइडली मैं भी लिंक दे दूंगा, मैं दे दूंगा, ठीक है? बाकी चलो बाय बाय, टेक करते हैं, मिलते हैं फिर। जी सर, ठीक है, थैंक यू।